अब हम बात करते हैं सिस्को के बारे में। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डीएसए कम भी आता है, थोड़ा ठीक लेवल का भी आता है तो इट विल वर्क। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज लाइक देयर वाज नेटवर्किंग, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग। ऑनलाइन असेसमेंट में भी शायद कुछ चेंजेस थे। टेक्निकल राउंड 1 हुआ था तो उसमें अभी के स्टूडेंट किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं? नो वेयर दे आस्क्ड मी ब्लॉकचेन। डजंट डिपेंड कि भाई जो आपके रिज्यूमे में है वही पूछेंगे। दे वर शूटिंग क्वेश्चंस। मेराकी करके एक हायरिंग आई है सिस्को की। मैनेजरियल इंटरव्यू में ही उन्होंने मुझसे लाइक डीपी वगैरह के 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। कई लोगों को कॉलेज में नहीं पता होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। ऐसा क्या कर रहा हूँ कि इंटरव्यू सिर्फ क्लियर नहीं हो पा रहा है? तो सर आप उस लो मोमेंट को अप करने के लिए हमारे कॉलेज स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सेकंड और थर्ड ईयर के बीच का जो फेज होता है ना, वो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि तब आपको थोड़ी चिंता होने स्टार्ट हो जाती है कि भाई अभी तक तो चलो ठीक है जो किया किया, अब असली चालू होने वाला है। और फिर मुझे 5:30 बजे पता चलता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द एचआर राउंड। कि अगर मैं ऐसे मतलब ये कंपनी क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कैसे हो रहा है। लाइक आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट मैं अगले इसी चीज पे बात करने वाला था। हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से वो सब कुछ अचीव किया है जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट का सपना होता है। प्लीज़ वेलकम वैभव बंसल, जो एक टियर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं और लास्ट ईयर उन्होंने इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने सिस्को आइडियाथॉन के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रेटजीज थी और उन्होंने अपने टियर 3 बैकग्राउंड को ओवरकम करके कैसे सिस्को में प्लेसमेंट सिक्योर की। आइए मिलते हैं हम वैभव सर से। Okay, first of all, thank you for inviting me here on this podcast. I'm really honored. So, like, talking about the starting journey of my career. So, basically, talking about me, my name is Vaibhav Bansal. I am from a small town from UP. So, I did my schooling from a DAV school. After that, I pursued engineering from KIET Group of Institutions, Ghaziabad. So, like, I was really passionate about mathematics and subjects like physics since childhood. सो मेरा हमेशा से यही था कि मुझे टेक्नोलॉजी एंड साइंस के फील्ड में रहना है। तो आई स्टार्टेड एंड ऑप्टेड इंजीनियरिंग एज माय फील्ड। सो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की, बीटेक इन केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद। और लाइक आई वाज ऑलरेडी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, द द थिंग्स दैट टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स टू दिस वर्ल्ड। तो इसलिए उससे थोड़ा इंस्पायर्ड होके आई डिड माय इंजीनियरिंग एंड फाइनली आई लैंडेड हियर इन सिस्को। ओके सर, ग्रेट ग्रेट। दोस्तों जैसे आपने सुना कि वैभव सर की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। अब मैं चाहूँगा कि वो हमें और डिटेल्स में अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ। वैभव सर अगर आपको एक लाइन में अपनी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करना हो तो आप वो क्या करेंगे? Okay, so like this is a tough question for me to define in one line because अपने आप के बारे में बताना I think is the toughest job in the world. यस। So like मैं अगर अपने आप को define करूँ तो I strive for knowledge, I strive for passion. मेरे लिए knowledge से सब कुछ है. Like I believe in one of the shloks like विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम. Like knowledge gives you generosity and generosity gives you eligibility and capacity. So मेरा से हमेशा से यही गुरु मंत्र है. So I always strive for knowledge to sum up. यस सर, ग्रेट। सर जैसे आपने संस्कृत का एक श्लोक बोला तो मैं थोड़ा उसके Hmm. बारे में जानना चाहूँगा सर। आपका क्या इंटरेस्ट है इन किताबों, इन बुक्स के बारे में, शास्त्रों के बारे में जानने का? ऐसा कोई आपका Okay. कभी एक एंगल रहा है इस चीज़ पे? हाँ like मेरी personality थोड़ी dual कह सकते हैं because on one side I am a very strong believer of science, on the very other side I am very strong believer of God because I think there is a very thin line between science and God. So मैं वैसे से ये मानता हूँ a strong believer of science is the strongest believer of God क्योंकि जो यूनिवर्स में हो रहा है like God inspires all of those. तो इसलिए like मुझे इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करना साइंस फैक्ट्स एंड भगवत गीता बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स आई हैव रेड इट many a times. यस सर। So जब भी मैं लो फील करता हूँ लाइफ में आई जस्ट गो फॉर भगवत गीता एंड फाइंड माय आंसर्स. सो दैट्स यस, इट्स अ ग्रेट बुक सर, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट बुक। या या हम जैसे 11th-12th में भी काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे होते हैं। मतलब हमें किसी ने इंट्रोड्यूस करा होता है कि यार आप ना ये बुक पढ़ो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रही होगी। सर हमारी भी जर्नी कुछ ऐसे ही थी। जैसे मैंने भी कुछ रिकमेंडेशन के बाद से कुछ किताबें पढ़नी शुरू हुई और फिर ओके. उसके बाद फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगा कि यार वो चीज़ ना लाइफ़ में ऐसे लाने के बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है चीज़ों में। थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लैरिटी आ रही है उनमें।
डिसीजन मेकिंग काफ़ी हम्म, स्ट्रांग हो जाती है। तो हाँ, और भगवत गीता तो मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए एक ना एक बार। आपको हर एग्जैक्टली, एक या समस्या से वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। ओके या सर, तो एग्जैक्टली। अब हम आपके करियर के बारे में जान चुके हैं और अब हम बात करते हैं सिस्को के बारे में, जो कि ओके। आईटी और नेटवर्किंग वर्ल्ड का एक बड़ा नाम है। सर सबसे पहले हमें बताइए कि सिस्को का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा था आपके टाइम में? आपने ऑन कैंपस ऑफर क्रैक करा था या ऑफ कैंपस अप्लाई करा था? ओके, सो लाइक इट वाज आइडियाथॉन 2023 जो 2024 बैच के लिए हायरिंग कर रही थी। आई एम फ्रॉम 2024 बैच। सो लाइक हमारे कॉलेज में, इट्स द टियर 3 कॉलेज, सो सिस्को डजंट कम ऑन कैंपस। सो सिस्को का सिंपल सा रूल था, सिस्को आइडियाथॉन यू हैव टू अप्लाई थ्रू सिस्को आइडियाथॉन व्हिच इज कंसीडर्ड एज ऑफ कैंपस ड्राइव। तो उसके लिए अप्लाई किया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज लाइक 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, बट पोस्ट प्री इंटरव्यू प्रोसेस देयर वाज अ ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। यू विल रिसीव अ ऑनलाइन असेसमेंट लिंक। तो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में लाइक हमारे टाइम पे ये था 2023 जब हायरिंग हो रही थी, तो उसमें लाइक देयर वाज नेटवर्किंग, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग। So there were 2 coding questions, 10 networking questions, and 10 aptitude questions. So once you crack those questions, like you will receive a link for the next round, which is PPT submission round, since it was ideathon, idea pitching round. तो उसमें वो आपको 3 problem statements देंगे। तो उन्होंने 3 problem statements दिए थे। You have to select any one of those, and you have to prepare a PPT, like pitching your solution for that. If you are ओके, comfortable, you can provide the prototype as well, but the main thing was idea। आपका idea वो देखना चाहते थे। That thing was covered in interview. 3 rounds of interview: technical interview, managerial interview, which was managerial plus technical, and the final interview, which is known as ETR round, HR round. Yeah. ओके सर। सर थोड़ा-सा डिटेल्स के बारे में हम जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। जैसे कि अगर Hmm. वो अभी अपने फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में है और सिस्को Hmm. टियर 3 कॉलेजेस या सारे लगभग सारे कॉलेजेस में ये हैकाथॉन और आइडियाथॉन लेके आ रही होती है। तो Yes. अगी अगर अभी कोई प्रिपेयर कर रहा हो बच्चा तो वो इस जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकता है? अगर आप इस जर्नी में शुरू से स्टार्ट करना होता तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? जैसे हम बात कर रहे Okay. होंगे स्टेज स्टेज 1 से। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ कोर्सेज़ आते हैं अब आज जैसे पिछले साल जो हायरिंग हुई है, इस साल की 25 बैच की, Hmm. उसमें सिस्को नेटवर्किंग Hmm. का सीसीवीएन वर्ज़न 4 ऐसा कुछ करके एक कोर्स था उनका और कुछ साइबर सिक्योरिटी Hmm. का, पाइथन का 3-4 कोर्सेज़ थे जो कि उन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म पे कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद फिर Okay. उन्होंने हायरिंग प्रोसेस में नेक्स्ट टेस्ट शेड्यूल किया था। तो क्या आपके टाइम में भी ऐसा Hmm. कुछ था? लाइक सिस्को आइडियाथॉन उन कॉलेजेस के लिए होता है जो ऑलरेडी सिस्को नेट एकेड पार्टनर्स होते हैं। तो लाइक अगर आपका कॉलेज एक सिस्को नेट एकेड पार्टनर है, तो दे विल चूज योर कॉलेज, लाइक भाई आपके कॉलेज से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिस्को आइडियाथॉन में। तो उसके लिए वो लोग करते हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एप्लीकेशन, तो सिस्को नेट एकेड के ही कुछ कोर्सेज होने चाहिए। हमारे टाइम पर ऐसा था, यू हैव टू कंप्लीट सम कोर्सेज लाइक साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज, ऐसे ऐसे करके सिस्को नेट एकेड पर ही। आई थिंक थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ था 2025 बैच के लिए, बिकॉज मुझे भी कुछ बच्चों ने रीच आउट किया था फ्रॉम माय कॉलेज एंड फ्रॉम अदर कॉलेजेस एज वेल। तो दे वर टेलिंग के थोड़ा कोर्सेज वाला ही सीन था, और थोड़ा ऑनलाइन असेसमेंट में भी शायद कुछ चेंजेस थे, लाइक द पैटर्न वाज चेंज, द कोर आइडिया वाज सिंपल, एंड आफ्टर दैट आई थिंक एवरीथिंग वाज सिमिलर। तो ये था। ओके सर। सर हम्म, जैसे टेक्निकल राउंड 1 हुआ था तो उसमें अभी के हम्म। स्टूडेंट किन चीज़ों पर फ़ोकस कर सकते हैं? ओके, सो लाइक टेक्निकल इंटरव्यू डिपेंड्स आपके लाइक पैनलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, आपका पैनल क्या चाहता है आपसे। लाइक फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिज्यूमे। आप टेक्निकल राउंड में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो डेडिकेटेड होते हैं, वो होते हैं आपके जो आइडिया आपने सबमिट किया है उसके डिस्कशन पे, लाइक आइडियाथॉन जो मेनली है। दे विल डिस्कस आपने जो पीपीटी सबमिट की हुई है कि भाई कैसे आप इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, इज दिस इम्प्लीमेंटेबल और नॉट, खाली हवा में बातें कर रहे हैं या फिर सच में ये सॉल्यूशन कुछ काम कर सकता है, या क्या सोच के आपने ये आइडिया पिच किया है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद लाइक दे विल गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, लाइक अब वो तुमसे पूछेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब आपका पैनलिस्ट आपसे कोडिंग के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, आपके रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इट डिपेंड्स। If 10 people will giving podcast here, so they will have different experience. I'll talk about mine. मेरे में ऐसा था कि they were more focused, like पहले उन्होंने starting करी from the very important subject, which is like this is a core need of Cisco, I think, computer networks. So computer networks, तो I think
एक important part है ही, because when I was talking with other people as well who joined Cisco, so ये common feedback यही था कि भाई networking तो आपको basic ही सही आनी चाहिए, like simple subnetting questions, मतलब कुछ भी वो थोड़ा-थोड़ा आपसे एक्सप्लोर करते रहेंगे। टॉकिंग अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उन्होंने लाइक 15 मिनट्स डेडिकेट किए होंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स को। दे वर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द कोर लाइन्स, टीसीपी, सबनेटिंग, दे इवन गेव मी अ क्वेश्चन टू सॉल्व रिलेटेड टू सबनेटिंग वगैरह। आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंजेशंस वगैरह, इट्स नॉट वेरी हार्ड, टू बी ऑनेस्ट नॉट वेरी हार्ड। कंप्यूटर नेटवर्किंग का बेसिक्स आपसे वो पूछेंगे, बट दे एक्सपेक्ट यू टू नो थिंग्स। ऐसा नहीं है कि लाइक यू आर गोइंग ब्लैंक थोड़ा सा कि भाई चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में चलता है। इफ दे आर शूटिंग क्वेश्चंस ऑन यू, लाइक दे आर शूटिंग 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक, तो अगर आप 5-6 क्वेश्चंस में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो भी रहे हो, चलता है। बट लाइक यू आर गोइंग ब्लैंक फॉर एवरी क्वेश्चन, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आई वुड से जो कॉलेज लेवल पे भी होता है, अगर आप कॉलेज लेवल की ही कंप्यूटर नेटवर्क कर लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ फॉर, आई थिंक, फॉर द इंटरव्यू कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए। और टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दे मूव टुवर्ड्स ओएस, डीबीएमएस। मुझसे उन्होंने ओएस पूछा, डीबीएमएस पूछा। तो फॉर मी आई थिंक दे उन्होंने ओएस थोड़ा डीप पूछा, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मे बी आई एम अज्यूमिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मेरे रिज्यूमे गेट क्वालिफाइड लिखा हुआ था, तो आई थिंक दे अज्यूम के से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। तो उन्होंने ओएस से मुझे ज्यादा पूछा। OS, like some difficult question, not very easy and not very tough, but थोड़ा सा deep down करके थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस थे उसमें। और तो ऐसे ऐसे करके फिर डीबीएमएस में उन्होंने रेड लेवल वगैरह पूछे, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेड एंड ऑल थिंग्स। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के उन्होंने मुझसे, लाइक इट वाज नॉट मेंशन्ड इन माय रिज्यूमे, अगेन आई एम सेइंग इट डिपेंड्स ऑन योर पैनलिस्ट। वो किस माइंडसेट से पूछा बैठा है, उसका खुद क्या है, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, वो आपसे क्या पूछना चाहता है। कुछ लोगों से लाइक उनके वेब डेवलपमेंट के बारे में पूछा कि भाई वेब डेवलपमेंट, इवन माय फील्ड वाज वेब डेवलपमेंट, मेरे रिज्यूमे में के प्रोजेक्ट्स वेब डेवलपमेंट के थे। कोडिंग के क्वेश्चन मुझसे नेक्स्ट राउंड में पूछे गए, लाइक मैनेजरियल राउंड, आई विल टॉक अबाउट इट इन अ लिटिल बिट मोर टाइम। सो टेक्निकल की बात करें तो उन्होंने मुझसे जो पूछा, मुझसे उन्होंने लाइक आउट ऑफ नोवेयर दे आस्क्ड मी ब्लॉकचेन, ये साइफर्स वगैरह ओके। ये बताओ। या सो लाइक तो थोड़ा आपके थोड़ा लाइक रिज्यूमे मेरे में को ये नॉलेज था। मेंशन था? नहीं, आपके रिज्यूमे ब्लॉकचेन में ये वाज नॉट मेंशन? मेंशन्ड। नो, दैट्स ओके। व्हाट आई एम टेलिंग। तो इट डजंट डिपेंड कि भाई जो आपके रिज्यूमे में है वही पूछेंगे। मुझे ये लगा अपने इंटरव्यू के बाद, लाइक आफ्टर ओएस डीबीएमएस दे आस्क्ड मी ब्लॉकचेन, दे आस्क्ड मी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल। उन्होंने एजाइल मॉडल वगैरह वो सब भी पूछा। देन दे मूव टुवर्ड कोडिंग, उन्होंने सी प्लस प्लस भी पूछा मुझसे कि सी प्लस प्लस, नॉट द कोडिंग क्वेश्चंस, सी प्लस प्लस के बेसिक्स, लाइक आप क्या समझते हैं इन सब चीजों से, लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चंस, फ्रेंड फंक्शन वगैरह। इफ आई रिमेंबर, इट हैज बीन आई थिंक 1.5 years since I appeared for the interview, so वो सब पूछा। अब डेटा स्ट्रक्चर में उन्होंने मुझसे लाइक कोडिंग क्वेश्चन नहीं, आपकी नॉलेज, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू चेक बेसिक्स कि भाई ओवरऑल नॉलेज कैसी है इस बंदे की। तो दे आस्क्ड मी अबाउट ट्रीज, ग्राफ्स, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस कि भाई इसका एंसेस्टर वो बना दो, इसका ट्री बना, ऐसा करके नहीं। दे वर आस्किंग कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीएसए, कि जो फाउंडेशन लेवल होती है डेटा स्ट्रक्चर की, तो उन्होंने वो सब पूछा। सो आई थिंक मेरे केस में माय टेक्निकल इंटरव्यू वाज अराउंड 1 hour 5 minutes, ऐसा करके कुछ चला था। तो हुँ। उसमें बेसिकली मुझे ये लगा कि दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका ओवरऑल ग्रेस्प कितना है अलग अलग चीजों पे, नॉट ओनली ऑन कोडिंग, नॉट ओनली ऑन नेटवर्किंग। तभी उन्होंने मुझसे ब्लॉकचेन भी पूछा, तभी उन्होंने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा। सो आपको अगर थोड़ी थोड़ी भी नॉलेज है सबके बारे में, तो दैट विल वर्क। अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं, देन इट माइट बी इशू, लाइक वो डिपेंड करता है, अगेन मैंने जैसे बोला। बट इफ दे आर शूटिंग, लाइक इन केस ऑफ मी दे वर शूटिंग क्वेश्चंस, उन्होंने मुझसे, मतलब अगर मैं गिनूंगा तो आई विल लॉस्ट अकाउंट, इतने क्वेश्चंस थे। तो अगर मैं बीच में थोड़ा वो हुँ। भी हो जा रहा हूँ कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, दे विल डायरेक्टली जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर आप 70 to 80% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रेलेवेंट आंसर दे रहे हैं, दैट विल वर्क। मेरे केस में यही था। ग्रेट। उन्होंने ओएस पूछा, डीबीएमएस पूछा, ब्लॉकचेन पूछा, सी प्लस प्लस पूछा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछी। ब्लॉकचेन तक पूछी तो कोई नहीं, मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी ब्लॉकचेन की, साइबर सिक्योरिटी की। दे वर आस्किंग एल्गोरिथम, एसएचए वगैरह। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको नॉलेज भी है, इफ यू विल गिव देम कोर आइडिया कि भाई इस बंदे को बेसिक नॉलेज तो है, सरफेस नॉलेज इज सफिशिएंट। अब ज्यादा डीप में जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में वो गए, ओएस में गए, कंप्यूटर नेटवर्किंग में गए, और अगर दे विल नॉट गो डीप फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो ये मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था। अब इफ यू वांट आई कैन आपका गो फॉर टेक्निकल मैनेजरियल इंटरव्यू इंटरव्यू। ओके, यस, आपका टेक्निकल गो अहेड। इंटरव्यू कितने घंटे तक चला था? इट वाज अबाउट 1 hour 5 minutes, 1 घंटा 5 मिनट। ओके। और या आजकल सो की जो कंपनीज़ हैं मोस्टली 25
हायरिंग बैचेज़ या जो 26 में बच्चे आ रहे हैं, जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ बच्चे जैसे हुँ, डीएसए उतने अच्छे लेवल पे नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको उनके मन में एक जी, डाउट रहता है कि क्या ऐसी कंपनीज़ हैं हमारे लिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कि बहुत हार्डकोर डीएसए ना पूछ करके कुछ कोर सब्जेक्ट्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स की ओर भी अपने हायरिंग प्रोसेस को लेकर जा रही है। तो ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा हुँ, और उन बच्चों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आपको बहुत डेप्थ में हर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत हर एक सब्जेक्ट की तो नहीं है, पर हाँ, आपके हुँ, कुछ डोमेन्स हैं जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ैक्टली। कॉम्पिटिशन से ऑब्वियसली ऊपर हो जाएँ। और जहाँ तक बात रही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की, तो अब हम ऐसा ना हो कि लेके बैठ जाएँ कि लीड कोड पूरा हमें 400-500 प्रॉब्लम्स लगाने हैं, उसके बाद ही हम सिस्को जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है आज के डेट में। वैसे काफ़ी यस। अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हुँ, सर। हुँ, 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 अभी के टाइम यस। में हमने देखा कि जैसे मेराकी करके एक हायरिंग आई है सिस्को की। तो क्या आप बता सकते हैं मेराकी सिस्को का क्या है, सब पार्ट है, कोई क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है? जैसा अभी हायरिंग इसकी लाइक जस्ट अनाउंस्ड हुई है। हुँ, ओके, आई डोंट नो मच अबाउट इट बट मेराकी के बारे में मैं इतना ही पता है कि लाइक इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म है वो क्लाउड बेस्ड। सो बेसिकली फोकसिंग ऑन नेटवर्किंग एंड other stuffs like related to the core of networking. So like Meraki's, I think Cisco has acquired it. So like Cisco, it acquires products and companies like on a regular basis. So Meraki is one of those. Majorly, जो उसका main thing है like it is cloud based. So it is included in Cisco ecosystem. कि भाई वो cloud based आपको solutions provide करेगा ऐसा कुछ है. I'm not very sure. ओके। सो बेसिकली सिस्को जो क्लाउड के लिए अभी हायरिंग कर रही है तो उसमें 2-3 राउंड्स हमने जैसे रिसर्च करके पता करा था तो बेसिकली मोर लाइकली ऐसा ही कुछ होने वाला है उसमें भी। तो सर हम Okay. जानना चाहेंगे कि आपने जैसे 6 मंथ का इंटर्नशिप करा होगा सिस्को में, तो Hmm. कैसी इंटर्नशिप में क्या हुआ? उन्होंने क्या चीज़ें सिखाई और क्या लर्निंग पाथ और कर्व रहा आपका इस पूरे जर्नी में? Okay. So like my role is technical consulting engineer in Cisco, which is one of the network engineers in Cisco. तो उसे हम we usually call it tech, TAC tech. तो इसलिए like जो टेक्निकल इंटरव्यू की बात की मैनेजरियल इंटरव्यू भी हुआ था उसमें दे आज नॉट ओनली मैनेजरियल स्टफ्स थोड़े उन्होंने टेक्निकल स्टफ्स भी पूछे थे इस रोल से रिलेटेड। जैसे इस रोल में सबसे बड़ा एक लिनक्स का रोल रहता है लिनक्स कमांड्स सो दे आस्क्ड मी लिनक्स कमांड्स एज वेल। मैनेजरियल इंटरव्यू में ही उन्होंने मुझसे लाइक डीपी वगैरह के एक दो क्वेश्चन पूछे थे नॉट वेरी हार्ड। तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया था अभी यू सेड अ वेरी गुड थिंग कि लोग समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको डीए से कम भी आता है थोड़ा ठीक लेवल का भी आता है तो इट विल वर्क। तो वही है कि लोग दे शुड नॉट मेक इट अ वेरी बिग थिंग। इफ यू आर टारगेटिंग यू आर गुड इन डीएसए गो फॉर गुड कंपनीज डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूथ दे टेक डीएसए लाइक वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं इस चीज को लेके। आई व्हाट आई फिगर्ड आउट एज अ पार्ट ऑफ माय मतलब मैंने कॉलेज में भी ये चीज देखी थी। तो आई थिंक ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल लोगों को समझना चाहिए कि इफ यू हैव कोर नॉलेज इट इज फॉर लॉजिक बिल्डिंग। तो टॉकिंग अबाउट चलो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता तो मैनेजरियल राउंड का तो यही था मेरा। उन्होंने थोड़े टेक्निकल स्टफ्स भी पूछा था उस रोल से रिलेटेड जो मेरे रोल में काम आने वाला है लाइक लिनक्स वगैरह और बाकी तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। टॉकिंग अबाउट माय इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। Cisco was my first company and I was in Cisco Bangalore, which is the main campus of Cisco in India. So वहाँ पे like it was fun. To be honest, it was fun. If you will talk to any of the intern who like जिसने internship करी थी Cisco में, they will say it was a great experience. Starting from CCNA, like definitely we have to appear for CCNA. तो वो लोग पहले ट्रेनिंग चलती है लाइक फिजिकल ट्रेनिंग वी हैव अ ट्रेनर डेडिकेटेड ट्रेनर्स बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स होते हैं। सो लाइक दे ट्रेन अस ऑन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह और डीप में पढ़ाते हैं। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चलता है टिल मार्च एंड यू हैव टू अपीयर फॉर सीसीएनए। तो आपको सीसीएनए क्वालिफाई करना होता है लाइक यू हैव टू पास सीसीएनए दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग इन दिस रोल और लाइक नॉट ओनली फॉर टेक्निकल कंसल्टिंग इंजीनियर रोल बट फॉर कंसल्टिंग इंजीनियर ऑल्सो जिसे हम लाइक इट कम्स अंडर सेम एम्ब्रोला कॉल्ड कस्टमर एक्सपीरियंस सीएक्स अकेडमी के अंडर आते हैं दोनों रोल्स। तो उसमें था तो लाइक इनिशियल फेज में जैसे होता है नए नए दोस्त अलग अलग एक्सपीरियंसेस people from different parts of India, not only from like I am from UP, तो दिल्ली वगैरह के लोग ज्यादा मिले। साउथ से लोग मिलते हैं। You know about different cultures,
धीरे-धीरे फ्रेंडशिप्स होती हैं स्टार्टिंग में कि भाई क्या कैसा होगा, बात करेंगे, बट वी पीपल टॉक टू ईच अदर, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और यू गेट टाइम इन इंटर्नशिप, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यू गेट टाइम, आपको मनपसंद चीज़ें करने का मन करता है। और आपका अगर सिस्को बैंगलोर जैसा कैंपस है तो इट इज़ लाइक सोने पे सुहागा, क्योंकि इट हैज़ एवरीथिंग, थिएटर वगैरह सब कुछ है वहाँ। तो इट इज़ लाइक आप करो, खेलो, कूदो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई भी करो, वो तो ज़रूरी है, लाइक यू हैव टू पास सीसीएनए। तो वो सब उसके बाद एक अच्छा फेज़ आता है, आफ्टर वन्स यू मतलब आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप इन जनवरी, तो मार्च एंड तक सीसीएनए वाज़ डन। तब तक सीसीएनए पढ़ते रहो, ठीक है, थोड़ा वैसा माहौल रहता है कि चलो सीसीएनए पास करना है, इनिशियल होता है। तो लाइक मज़े भी बहुत करते हैं, टेनिस वगैरह, यू आर प्लेइंग एवरीथिंग, यू आर रोमिंग अराउंड कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है, तो यू गो टू डिफरेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, बातचीत करो, बैठो, कैफ़े वगैरह जाओ। फिर अप्रैल में आपका प्रोजेक्ट चालू होता है, प्रोजेक्ट वर्क। यू आर असाइन्ड मेंटर्स, आपकी एक टीम बनती है प्रोजेक्ट की, 3 टू 4 मेंबर्स, और फिर आपको मेंटर्स असाइन होते हैं। दैट इज़ रियली गुड थिंग। और वो प्रोजेक्ट्स आपके रोल से रिलेटेड नहीं होते हैं। लाइक मेरा प्रोजेक्ट था, इट वाज़ अबाउट एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो आई गॉट अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू वर्क विद सीनियर टेक्निकल लीडर एंड प्रिंसिपल मैनेजर, प्रिंसिपल इंजीनियर डायरेक्टली। सो इट वाज़ लाइक काइंड ऑफ अ लक कि आई गॉट दोज़ एज़ माय मेंटर्स। इट वाज़ गुड। और लाइक ऐसा भी नहीं है आपको नहीं आती चीज़ें तो आप बहुत ज़्यादा वो लोग स्ट्रेस करेंगे। दे आर वेरी चिल। इन इंटर्नशिप दे आर लाइक भाई नया बंदा आया है, ही शुड लर्न और शी शुड लर्न, उसे लर्न करने का टाइम दो, मौका दो। एलएलएम वाज़ न्यू फॉर मी, एआई वगैरह ठीक है, मैंने मशीन लर्निंग वगैरह का कॉन्सेप्ट्स करे हुए थे, तो बट एलएलएम इज़ समथिंग डिफरेंट, थोड़ा अलग है। बट फिर दे गिव अस टाइम, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई आई एम टॉकिंग टू प्रिंसिपल इंजीनियर ऑफ द कंपनी। वो सीधे कह रहे हैं जाओ, पढ़ो, करो अपना काम, और फिर आके जो प्रॉब्लम आ रही है पूछो। टू फॉर मी प्रोजेक्ट वर्क वाज़ लाइक इट वाज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा था। वो 2 महीने ग्रेट। तक चलता है आपका, मार्च के एंड से लेके अप्रैल या फिर लाइक मई के एंड तक चलता है। तो इट वाज़ नहीं, आई एम सॉरी, आई थोड़ा गलत बोला। फरवरी से स्टार्ट हो गया था, फरवरी के एंड में, तभी आपको सीसीएनए हुँ, भी करना है मार्च तक, और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो अप्रैल के एंड तक चलेगा, ये होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा ओके। था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस होते हैं। एंड फाइनली इन मई एंड जून वो आपको प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, जिस प्रोडक्ट में आप हो। टेक्निकल कंसल्टिंग इंजीनियर में टॉकिंग अबाउट मी, आई एम इन द फायरवॉल टीम व्हिच कम्स अंडर द सिक्योरिटी डोमेन। तो आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स दी जाएँगी। हाँ, वो थोड़ी अच्छी होती है, लाइक यू आर एंगेज्ड, आपको पहली बार लगता है इंटर्नशिप में कि यू आर एंगेज्ड थोड़ा, आपको टाइम थोड़ा कम मिलता है घूमने-फिरने का। बाकी इट्स वेल एंड गुड। इन इंटर्नशिप यू विल एन्जॉय, इट्स वेरी गुड। सिस्को इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। यस। सर जैसे आपने अपना पूरा जर्नी शेयर किया, इसमें आपने बताया कि जो टेक स्टैक्स आपको नहीं आ रहे होते हैं, आपको वो हुँ, बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखाया जाता है और आपको एक अच्छे हुँ, लेवल पे ट्रेंड भी किया जाता है। तो सर एग्ज़ैक्टली। आज के डेट में कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, वो क्या हुँ, सोच रहे होते हैं कि हमें एक डोमेन में एक्सपर्टीज़ लानी है। जैसे किसी को अगर मशीन लर्निंग पसंद आ रहा है या किसी को ब्लॉकचेन पसंद आ रहा है, तो वो उसमें काफ़ी अंदर घुसते जाता है और बाकी सारी चीज़ें वो छोड़ चुका होता है। जैसे कि सीजीपीए मेंटेन करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डीएसए लर्न हुँ, करना फ्रेशर के लिए लोग नहीं मानते हैं, पर हाँ, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है ये भी, और कोर एग्ज़ैक्टली। सब्जेक्ट्स को भी फ़ोकस करना चाहिए। तो जी, उनके लिए एक बहुत अच्छा यह आपने बता दिया कि आपको किसी एक टेक और फ्रेमवर्क के लिए ऑब्सेशन नहीं रखना है, और आप हुँ, काफ़ी खुले मन से चीज़ों को सीखें, एक्सप्लोर करें, और माइंड में ये रखें कि हाँ, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी बाद में जाकर के चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए और उसे एक अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके जी, सर, तो जैसे अभी कुछ सवाल आते हैं कि मान लीजिए कि अभी कोई बच्चा जस्ट कॉलेज में एंटर करा है, फर्स्ट ईयर, जैसे फाउंडेशन बनाने के लिए उनको आप क्या स्टेप रिकमेंड करेंगे? व्हाट वुड ओके। दे डू? या सबसे पहले तो व्हेन यू एंटर इन कॉलेज, लाइक वी वर नॉट लकी इनफ कि क्योंकि वी वर द पार्ट ऑफ कोविड बैच, तो हमारा फर्स्ट ईयर ओके, वाज इन कोविड ओनली, हमने ऑनलाइन किया था। हाँ, एग्ज़ाम्स ऑफलाइन दिए थे, वो बात अलग है। दे कॉल्ड अस फॉर एग्ज़ाम फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर एग्ज़ाम्स, बट लाइक इट वाज़ हमारा अगर फर्स्ट ईयर देखा जाए तो इट वाज़ लाइक कि भाई सब कुछ इट वाज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। बट इफ यू आर लकी इनफ, आज तो ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, व्हेन यू एंटर कॉलेज, लिव, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। यू व्हेन यू एंटर कॉलेज इट इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस। आप पहली बार ग्रेजुएशन करने आए हुए होते हो, आप स्कूल लाइफ से आए हुए होते हो, तो आपको लगता है कि यस
तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है फर्स्ट ईयर में आते ही कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यू शुड हैव अ रोड मैप इन योर माइंड, ठीक है, कि ये करना है, दीज़ आर द रिक्वायरमेंट्स व्हिच विल बी रिक्वायर्ड इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर फाइनली। बट टाइम है आपके पास। बहुत ज़्यादा आपको केयर फ्री भी नहीं हो जाना कि भाई सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हुँ, ये भी नहीं। थोड़ा आप अपना एन्जॉय करें और फिर लाइक फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर वगैरह आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चालू कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से करते हैं, दिस इज़ वेल एंड गुड। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको अगर ऑलरेडी मालूम है चीज़ें, लाइक क कई लोगों को कॉलेज में नहीं पता होता कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है, तो उन्हें फिगर आउट करने में टाइम लगता है। बट अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि भई अगर हमें कोडिंग ही करनी है या हमें वेब डेवलपमेंट ही करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग ही करनी है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा टाइम डिवोट करते रहिए। यू शुड नो द रिसोर्सेज़ फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग थिंग्स। डीएसए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर लॉजिक बिल्डिंग। हुँ। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट ओनली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, डीएसए इज़ नेसेसरी। आपको ये नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए भाई, बट अगर आपको डीपी, ट्री ग्राफ, आप सेकंड ईयर के एंड तक कम से कम इस चीज़ के कंफर्टेबल हो जाने चाहिए कि भाई अगर आपके सामने कोई ट्री या ग्राफ का नाम ले रहा है, तो आप एकदम ऐसे ब्लैंक भी नहीं हो जा रहे कि भाई क्या होता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। एट लीस्ट यू शुड नो सम कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा बहुत है। फिर आप क्वेश्चन्स करने जाओ, प्लेटफ़ॉर्म्स एक्सप्लोर करो, रीड कोड वगैरह। बट ये सेकंड ईयर के स्टार्टिंग से ही अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर तक आप अपने बेसिक्स बिल्ड करो। पहले चीज़ें डायरेक्टली कोडिंग करना, आई थिंक इट्स नॉट द सॉल्यूशन कि डायरेक्ट आपने लीड कोड खोला, आप कोड करने बैठ गए, ऐसा नहीं। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो क्या-क्या है। फर्स्ट ईयर में वो टाइम आप डिवोट करो। साथ-साथ आपको एक टेक्नोलॉजी पकड़ के चलना पड़ेगा। बिकॉज़ लाइक मैंने वेब डेवलपमेंट पकड़ा था बिकॉज़ प्रोजेक्ट इज़ अ थिंग व्हिच इज़ वेरी नेसेसरी इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू प्रोसेस। जैसे मेरे केस में भी यही था, मैंने वेब डेवलपमेंट, तो आपको प्रोजेक्ट दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट भी नहीं है, इट विल वर्क। भाई आप इंटरव्यू जैसे मेरे मैनेजरियल राउंड में उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। अब उन्होंने मुझसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं पूछा कि भाई एचटीएमएल में ये क्या होता है, वो क्या होता है। बट वो आपको देखना चाहते थे कि भाई आपको ये जो किया है, आपको आता है, वो इतने स्मार्ट होते हैं। दे विल फिगर आउट कि आपने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है प्रोजेक्ट वगैरह। आपसे वो अलग ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि चलो एचटीएमएल का कोड लिख के बता दो, नहीं। आप ये पूछेंगे चलो आपने कोई एचटीएमएल या फिर सीएसएस जावास्क्रिप्ट में कोई कोड किया हुआ है, आपने कैसे इनिशिएट किया? आपने क्या-क्या सोच के ये प्रोजेक्ट बनाया? क्या आपका माइंडसेट था या आप बाद में क्या सोचना चाह रहे थे? तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, बेसिक डीएस से स्टार्ट कर दो, चीज़ें पढ़ना, और आप थोड़ा लाइक अपनी एक टेक्नोलॉजी देख लो। हाँ, एक्सप्लोर करो, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा फर्स्ट ईयर में आप सब कुछ फाइनलाइज़ कर लोगे, मैं तो वेब डेवलपमेंट ही करूँगा, मैं तो यही करूँगा। बाद में चीज़ें चेंज होती हैं। मैंने देखा है थर्ड ईयर तक लोग अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल विद इट, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप जाओ, आप पढ़ो। आज तो लाइक आई थिंक एआई इज़ द नीड। थोड़ा एआई के बारे में पढ़ते रहो। पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर और लाइक वो ज़रूरी है, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड। तो आप थोड़ा-थोड़ा एआई को एक्सप्लोर करते रहो, उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइक टॉपिक्स वगैरह, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, थोड़ा-थोड़ा देखते रहो। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई नहीं, यू कैन फिगर आउट अदर वेज़ एज़ वेल। सेकंड ईयर में अगर आप आ रहे हो, तो आप डीएस से अच्छे लेवल पे करना स्टार्ट कर दो। अच्छे लेवल इन द सेंस कि कोडिंग वोडिंग करना स्टार्ट कर दो आप, कि आप थोड़ा टाइम डिवोट कर रहे हो कोडिंग करने के लिए। उससे क्या है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग होगी। आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। डेफिनिटली 100 में से 98 बच्चों को मैं बता रहा हूँ, उनसे अगर वो कोड कर भी रहे हैं, बहुत खुश हो जाएँगे, आज मैंने कोड कर लिया। अगले क्वेश्चन पे अटक जाएँगे, उनसे नहीं होगा। उन्हें फाइनली सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। फिर वो कॉन्फिडेंस एकदम यहाँ से नीचे आ जाएगा। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। तो लाइक वो जो 2 बच्चे हैं, वो सॉरी टू एक्सेप्शनल रुकते इंटरप्ट हैं सर। कोडिंग में। हुँ, ओके। जैसे हमने देखा कि सेकेंड ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में डेटा स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बच्चों से। तो हुँ, जैसे मेरी भी जर्नी रही है, तो मैं भी एक सजेशन देना चाहूँगा उन बच्चों को कि आप हुँ, कल के लिए उस चीज़ को ना छोड़ें कि अब कंपनी आएगी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तब जाकर देखा जाएगा डीएसए। आपको अगर अपना एक सीजीपीए भी मेंटेन करके चलना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डीएसए। हुँ, एल्गोरिथम्स मेबी 5th सेमेस्टर में आते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स 3rd और 4th सेमेस्टर में आ जाते हैं। तो आप ऐसे मैनेज करके चलिए कि आप सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स को अच्छे से ग्रैस्प कर लें। और दूसरी बात हुँ, ये है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि फ्यूचर में वो गेट का प्रिपरेशन करे, तो जैसे आपसे भी हम जानना चाहेंगे गेट का, अभी आप जो बता रहे हैं इसके बाद, तो उनके लिए नोट्स प्रिपरेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपके पास हुँ, अपना खुद का नोट्स होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, जिसको आप बार-बार रिकैप रिवाइज़ कर सकें। हाँ सर, तो हम हुँ। अभी थे कि प्लेसमेंट के टाइम में उन्हें किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? ओके, लाइक मुझे एक चीज़ लगती है कि अ, एक एकेडमिक्स जो है, मैं भी लाइक आई वाज़ अ गुड परफॉर्मर, ठीक है, मेरे ठीक-ठाक परफॉर्मर था मैं एकेडमिक्स में। बट आई वुड से कि लाइक आपकी स्किल्स ही मैटर करती हैं।
बट एकेडमिक्स ऑल्सो मैटर्स बिकॉज वो किस चीज में मैटर करती है, वो आपके मार्क्स के लिए या सीजीपी के मैटर नहीं करती, वो आपकी हैबिट के लिए मैटर करती है। अगर लाइफ इफ यू आर डूइंग, मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पूरे 7 साल पढ़ रहा हूँ, मैंने भी टू बी ऑनेस्ट में आपको बता रहा हूँ, मैं भी उन्हीं में से था कि अगर कल पेपर है तो मैं आज पढ़ने बैठ रहा हूँ, यही था। तो यही होता है सबके यहाँ। बट आपको ये नहीं है कि आप पहली बार बैठे हो, बट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यू कांट इग्नोर। ठीक है, अगर वो थोड़े साइड सब्जेक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली, अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, तो आप आराम से एक दिन पहले ही पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है पूरे सेमेस्टर ध्यान देने की भी। बट अगर डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम्स है, मशीन लर्निंग है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, आपको अगर थोड़ा आपने ध्यान दे दिया एकेडमिक्स के टाइम भी, आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा कि नेग्लेजिबल, बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गए कि नहीं यार ठीक है छोड़ो, बिल्कुल ही आपने ओएस डीबीएमएस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स को भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट कर दिया कि हम आखिरी दिन ही पढ़ेंगे, देन इट्स प्रॉब्लम फॉर यू। मैं बता रहा हूँ पहले, जो कि कंपनीज आएंगी, ठीक है, आपके ऑन कैंपस जो कंपनी आएंगी वो पूछेंगी, डेफिनेटली पूछेंगी। मतलब ऑन कैंपस का एक्सपीरियंस मुझे तो इतना नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्लेस, तो मुझे मौका नहीं मिला ऑन कैंपस बैठने का ज्यादा। बट मेरे दोस्तों से मुझे यही मालूम पड़ा कि सिर्फ डीएसए नहीं पूछते, वो आपसे पूछेंगे। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप रोज पढ़ रहे हैं कि आप एक एक घंटा रोज ओएस को डिबोट कर रहे हैं, नहीं, इतना जरूरत पड़ती भी नहीं है। यू हैव सफिशिएंट टाइम, आपके पास 4-5 महीने होते हैं। जब एग्जाम आया, जो सीटी वगैरह होते रहते हैं, प्री यूनिवर्सिटी वगैरह, उसमें ही काफी मौका मिल जाता है। तो आप जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, अगर आपने उसका बेसिक ही समझ लिया ना एकेडमिक लेवल पे, तो वो आप कोडिंग करने जाओगे, बल्कि कोडिंग तो उससे पहले स्टार्ट हो जाती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थर्ड ईयर में वो थर्ड सेमेस्टर में डीएसए आता है। बट अगर आपने सेकंड सेमेस्टर से ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है कोडिंग, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और आपको नहीं भी आ रही होंगी ना, तो आपको एक कोर आइडिया मिल जाएगा, हाँ बेसिक्स क्या होते हैं। कई बार आप केवल कोड कर लेंगे, आपको बेसिक ही नहीं मालूम, आपसे इंटरव्यूअर ने कोड की जगह ये पूछ लिया आपने कैसे करा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने चलो ठीक है लीड कोड से क्वेश्चन रट लिया, कर लिया में, अब उसने कोर आइडिया पूछ लिया, तो वो कहाँ से आएगा। तो थोड़ा एकेडमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपकी कंसिस्टेंसी के लिए और आपके थोड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी सरफेस नॉलेज हर चीज की हो। जैसे अगर मुझे सरफेस नॉलेज नहीं होती हर चीज की, तो आई वुडंट हैव क्रैक्ड द टेक्निकल इंटरव्यूज। इसको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ डीएसए के बेस भरोसे गया होता तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता। ओके सर, ग्रेट। आप जैसे गेट क्वालिफाइड भी हैं, तो प्लेसमेंट सीजन्स के दौरान और सिस्को आई थी और भी कंपनीज आई थी, उसके साथ साथ आपने 9 सीजीपीए भी मेंटेन करके रखा है, और फिर आप गेट जी। क्वालिफाइड भी थे। तो आप ये सब सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करके कैसे चले, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? और दूसरी चीज़, हम आपके गेट के प्रिपरेशन पे यहाँ पे थोड़ा-सा फोकस करना चाहेंगे कि एकेडमिक्स के ओके। साथ-साथ आपने प्लेसमेंट के साथ-साथ आपने गेट को कैसे क्रैक करा? ओके, सो लाइक मैं आपको सच सच बताना चाहूंगा कि गेट जो 2023 में हुआ था, वो फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में होता है। तो जो थर्ड ईयर में आपका गेट होता है, वो एक तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट की तरह माना जाता है, क्योंकि मेन गेट तो आप जो दोगे फोर्थ ईयर में ही दोगे। तो थर्ड ईयर का जो अटेम्प्ट होता है वो टेस्ट अटेम्प्ट होता है, भाई देख लेते हैं गेट में बैठ के कि आपका क्या है क्या नहीं है। तो लाइक मैंने इतनी प्रिपरेशन गेट की नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा एकेडमिक्स में थोड़ा फोकस वगैरह था मेरा इन सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि गेट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब यही आते हैं। तो लाइक ओएस वगैरह, डीबीएमएस वगैरह, तो वो सब मैंने पढ़ रखे थे ऑलरेडी। तो और मैथमेटिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो तो कभी दिमाग से निकला ही नहीं। चाहे वो मैंने थर्ड ईयर के बाद कभी थर्ड सेमेस्टर के बाद छुआ ही नहीं, पर तब भी वो फिफ्थ सेमेस्टर के एंड तक मेरे साथ था। तो मैंने कुछ ऐसा गेट की खास प्रिपरेशन नहीं की। तो मैंने, हाँ, मैंने जब मैं गेट, तो मैंने सिर्फ इसलिए अटेम्प्ट देके देखा था कि भाई एकेडमिक नॉलेज ठीक ठाक है, प्लेसमेंट इज अभी उस टाइम मेजर फोकस था, क्योंकि प्लेसमेंट फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में आपको लगने लगता है कि सिक्स सेमेस्टर से कंपनी आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो बट फिर मैंने कहा कि भाई गेट कहीं ना कहीं मेरे मन में तो था, बिकॉज मैंने कहा कि चलो देख सकते हैं कि क्योंकि एकेडमिक्स वगैरह ठीक है तो गेट के लिए जा सकते हैं। तो मैंने कुछ खास नहीं करा गेट के लिए, बट जो मेरी कोर नॉलेज थी हर सब्जेक्ट की, जो गेट के लिए चाहिए होते हैं, उसने मुझे हेल्प किया। और जब मैंने गेट के लिए अपियर हुआ तो आई क्वालिफाइड गेट। तो मैंने देखा कि हाँ। और अगर आप जैसे मोस्ट ऑफ द आई थिंक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मुझे सुनने होंगे, तो उनमें से कई आई थिंक जो उन्होंने जेई भी दिया होगा, जेई मेन एंड एडवांस्ड। तो लाइक हुँ। ऐसे कई लोग होंगे। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि इफ समवन इज टारगेटिंग गेट और उसने जेई और मेन और एडवांस दोनों दे रखे हैं, गेट इज फार इजियर देन जेई, टू बी ऑनेस्ट। उसके भी दो रीजन है। एक तो आपको कॉलेज में आके गेट तक पहुंचते पहुंचते मैच्योरिटी आ चुकी होती है, जो आपको जेई के टाइम इतनी नहीं होती। और जेई एडवांस तो छोड़ो, जेई मेन लेवल का भी मैं नहीं मानता गेट आता है, क्योंकि गेट आपके सिर्फ गेट वास्ट है थोड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा हैं।
बट आपको अगर बेसिक नॉलेज थोड़ी चीज़ों की है ना और थोड़े-थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स की एडवांस नॉलेज है, आप गेट क्वालीफाई और एक अच्छी रैंक पे ला सकते हैं। तो जब मैंने गेट करा तो अब मैंने गेट के 2024 लाइक 4th ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। वो मैंने थोड़ी हार्डकोर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था गेट मैं कर सकता हूँ और आसान भी है। मेरा एकेडमिक होल्ड अच्छा है इन सब्जेक्ट्स पे और जो गेट मैंने 3rd ईयर में एज़ अ टेस्ट अटेम्प्ट दिया था। ऐसे मतलब लाइक अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो उठ के चला गया था मैं गेट देने। तो हाँ। जब मैंने देखा कि हाँ यार ठीक-ठाक मतलब अच्छे नंबर आए हैं, ठीक आए हैं, तो मैंने कहा कि कर सकते हैं इसे। और लाइक मेरा थोड़ा कभी था भी कि हायर स्टडीज़ में परस्यू कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने ओएस और डीबीएमएस पूरे लाइक बहुत ही एडवांस लेवल के करे थे। गेट स्मैशर्स वगैरह ने बहुत हेल्प किया और लाइक तो मैंने पूरा माइंडसेट बना लिया था वैसे तो गेट का। बट फिर सिस्को का साथ-साथ रिक्रूटमेंट जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था तभी सिस्को का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था। जुलाई में सिस्को स्टार्टेड रिक्रूटमेंट। तो अगस्त में मुझे मालूम जब पड़ा कि मेरा लाइक सिस्को में हो गया है, तो कंसीडरिंग माय पर्सनल थिंग्स एंड ऑल मैंने कहा कि अभी के लिए आई थिंक आई शुड डू दिस जॉब। तो फिर मैंने गेट का आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि मैं 2024 में मैं अपीयर नहीं करूँगा। मैंने कहा कि अभी के लिए मेरे लिए लाइक दिस जॉब इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। बट अगर आप उनमें से हो जो गेट लाइक मैं बहुत पैशनेट था टू बी ऑनेस्ट गेट के लिए। 4th ईयर के लिए तो मैं था कि भाई गेट तो मुझे देना है और आई वाज़ टारगेटिंग कि चलो अच्छा कॉलेज एक अच्छा हो जाए, तो अच्छा रहेगा बिकॉज़ मेरे थोड़े इंटरेस्ट भी हैं उस तरफ। तो मैंने कहा कि यार कर सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, लाइक इफ यू आर एकेडमिकली नॉट वेरी गुड और ठीक भी हो आप, तब भी आप गेट दे सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गेट के लिए। आपको कोर कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए हर सब्जेक्ट के, नॉलेज आनी चाहिए और फिर अल्टीमेटली आपको फाइनल कुछ मंथ्स में वो तो लाइक जेईई का कॉन्सेप्ट है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दो आप। मैंने बुक ली थी गेट की एक, तो अगर आप वो लगाओगे लास्ट के 35-36 ईयर्स के, तो यू विल क्वालीफाई गेट विद गुड मार्क्स। आपको बहुत अच्छा कॉलेज में मिल सकता है। अब जहाँ तक क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स, जो आई थिंक मेन क्वेश्चन आपका यही था कि प्लेसमेंट भी, एकेडमिक्स भी और गेट कैसे मैनेज किया जाए एक साथ। तो आई थिंक कि वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं पहले तो। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ प्लेसमेंट है तो आप उसपे ज़्यादा फ़ोकस करो। आपको एकेडमिक्स एकेडमिक्स मैं बता रहा हूँ लाइक मेरे जो नंबर्स हैं 9 प्लस सीजीपीए जो भी है, वो मैं ये नहीं आप उससे मुझे जज नहीं कर सकते कि मैं बहुत अच्छा था या कुछ था। आप मेरे दोस्तों से जाके पूछो अगर आप जानते होंगे। इफ यू आर वाचिंग दिस विवान यू आर आल्सो फ्रॉम काइट आई थिंक। आपके अगर कोई सीनियर्स यस। 2024 बैच के हों, तो आप जाके पूछ लो वैभव वैभव बंसल के बारे में, वो कहेंगे नॉर्मली इंसान है। वैभव बंसल कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस या बहुत ज़्यादा हाई इंटेलेक्चुअल बंदा है, कुछ नहीं है। एकेडमिक्स तो आई थिंक अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान दो, थोड़ा बहुत कर दो, तो आपकी 9 सीजीपीए तो आराम से आ जाती है और वो भी एकेटीयू जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एकेटीयू तो बहुत हुँ। नेग्लिजिबल चेकिंग उसकी चेकिंग का आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। तो क्या कहते हैं तो और गेट आपको अगर आप थोड़ा-थोड़ा कर रहे हो ना, आप डेली बेसिस पे कोडिंग कर रहे हो डीएसए, तो आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाओगे। अगर आप गेट की प्रिपरेशन थोड़ा-थोड़ा कर भी रहे हो, आपका मन है, तो आपको गेट की प्रिपरेशन आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प देगी। ऑन कैंपस ड्राइव्स स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग वेरी बिग कंपनीज उसमें भी हेल्प देगी। आई एम श्योर क्योंकि आपको एक हैबिट बनती है चीजें करने की जो लोग वो नहीं बताते और आपको थोड़े कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं चीजें समझने के लिए और वो चीजें आपके इंटरव्यू में बहुत काम आते हैं। तो दैट्स व्हाट आई विल से। ग्रेट सर। तो अभी जस्ट गेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को और 15 तारीख को। जैसे पिछले साल गेट ने एक पेपर और इंट्रोड्यूस करा था, गेट का डा पेपर, डेटा साइंस एंड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई हमने हर्ड देखा अबाउट उसके इट। कट ऑफ्स काफ़ी हाई जा रहे थे, जैसे 25 मार्क्स के अराउंड सीएस का कट ऑफ था, तो डा का कट ऑफ 35 मार्क्स के अराउंड था। तो मैंने भी वो पेपर अटेम्प्ट करा था पिछले साल। मैंने भी ऐसे ही करा था कि चलो थर्ड ईयर में तो बैठ के देख लेते हैं, एक टेम्परामेंट सेट करने का प्रयास था मेरा जी। कि कैसा हो रहा है गेट का। जेईई और आईआईटी का प्रिपरेशन हमने भी किया था। तो उस टाइम अब उसकी तो बात हम ना ही करें तो बेटर है। जैसे एक टियर 3 और टियर 2 के बच्चों के लिए एक होती है कि यार एक अपॉर्चुनिटी रह गई, और आईआईटी ड्रीम तो था ही उस टाइम। हमने तैयारी की भी थी, तो एक दिमाग में बना रहता है कि गेट से हमें आईआईटी फिर से हमें वो सपना और अपनी ड्रीम को जीने का मौका मिलेगा। पर जैसे आज के सिनेरियो को देख कर के हमें आपके जर्नी से ये पता चल रहा है कि हमें कल को लेकर के अपने भविष्य को लेकर के ज़्यादातर फ़ोकस रहना चाहिए।
और हमें अपने डिसीज़न्स काफ़ी सोच समझ के लेने चाहिए। जैसे आपका डिसीज़न हुँ, काफ़ी अच्छा रहा कि आपने सिस्को जॉइन किया और गेट पे हुँ, ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, आपने बहुत सही समय पे डिसीज़न लिया। तो डिसीज़न मेकिंग भी हुँ, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लाइफ़ और जर्नी को डिफाइन करने के लिए। तो जी, वैभव सर तो जैसे कभी हुँ, आपके लाइफ में भी ऐसा लो मोमेंट ऐसा आया कि यार अब तो नहीं हो रहा है मेरे से प्रिपरेशन अब छोड़ ही देता हूँ। अब तो कंपनीज़ भी 1-2 जैसे होती है ना स्टार्टिंग में जब कंपनी आती है तो क्रैक नहीं हो रही होती है। फर्स्ट राउंड, हुँ, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ मैं 3 इंटरव्यूज़ में जाकर के डिस्क्वालिफाइड हो गया तो मुझे भी काफ़ी हुँ। डिमोटिवेटेड लगा कि यार सारे राउंड्स क्लियर हो जा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहा हूँ कि इंटरव्यू सिर्फ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सर आप उस लो मोमेंट को अप करने के लिए हमारे कॉलेज स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक आई वाज़ गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट मैं अगले इसी चीज़ पे बात करने वाला था। लो मोमेंट्स कम इन एवरीवन्स लाइफ ये दैट इज़ फॉर श्योर और वो एक बार नहीं आपकी लाइफ में हज़ार बार भी आ सकते हैं। और मैं बताता हूँ अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सेकंड और थर्ड ईयर के बीच का जो फेज़ होता है ना, वो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्योंकि तब आपको थोड़ी चिंता होनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई अभी तक तो चलो ठीक है जो किया किया। अब असली चालू होने वाला है लाइक नाउ युद्ध इज़ गोइंग टू स्टार्ट तो ये होता है कि वो सबके टाइम में आता है। मेरे साथ भी ये हुआ, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, तो लाइक मैं एक टाइम पे ऐसा था कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मतलब प्लेसमेंट वगैरह का क्या होगा? लाइक मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैंने कभी एक टारगेट फिक्स नहीं किया था कि मैं यही कंपनी क्रैक करूँगा, ये करूँगा। बट वो आएगा आपके टाइम में। अगर आप ठीक-ठाक अपनी लाइफ में कर भी रहे हो ना, तब भी वो लो मोमेंट्स आते हैं। तो उस टाइम आपको खुद को सँभालना इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट और लाइक आपका अगर पीयर कैसा है, ये भी आपका डिपेंड करता है। मेरे केस में था कि अगर आप थोड़ा लो फ़ील कर रहे हो, अगर आपके पास 1-2 अच्छे दोस्त हैं, जो आपको यार मोटिवेट कर सकते हैं कि आपके पोटेंशियल को जानते हैं। कि नहीं यार तू क्यों चिंता करता है यू हैव दैट पोटेंशियल गो फॉर इट एटलीस्ट बिना सोचे समझे और फिर आपकी खुद की फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है मैं ये मानता हूँ लाइक मेरे मम्मी पापा मेरा बड़ा भाई दे हैव अ वेरी बिग रोल इन माय लाइफ बिकॉज सबकी लाइफ में होता है आई थिंक अब उनके पेरेंट्स का और उनके अगर सिबलिंग्स हैं तो उनके सिबलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है बिकॉज बट कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे भी बात नहीं कर पाते बट वो समझ जाते हैं जैसे लाइक मेरा बड़ा भाई कि जस्ट ऐसा था सेकंड ईयर में तो ही लुक्ड एट माय फेस मैं घर गया हुआ था। उसने कहा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बता। तो लाइक यू लर्न फ्रॉम थिंग्स व्हेन यू अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पहले तो आप खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपको नहीं लगता है तो एट यू कैन टॉक टू पीपल यू ट्रस्ट जो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से। तो जब आप वो करेंगे तो वो लाइक आपको हेल्प करेगा। तो आई थिंक मेरे केस में वही था कि आपको बताएँगे कि भाई आप में पोटेंशियल है जो भी है, लो फेज़ आएगा ठीक है, बट आपको वो उसे फिगर आउट करना पड़ेगा। अब रही बात इंटरव्यू वगैरह की, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये था जब मैं 6th सेमेस्टर में आया तो थोड़ा-थोड़ा तो डर होता ही है, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई ठीक है यार मतलब मुझे तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ठीक-ठाक और लाइक मेरा हर चीज़ में थोड़ा हाथ तो सेट है ही, तो मैं कर सकता हूँ। बट भाई उस मेन दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। तो लाइक इट वाज़ माय बर्थडे 30 जून था मेरा बर्थडे था। उस टाइम सिस्को नहीं आई थी तो एक ऑन कैंपस कंपनी आई हुई थी, आई विल नॉट टेक द नेम, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो वो आई हुई थी तो उसने हायरिंग स्टार्ट की, ठीक है। उसने एक ऑनलाइन असेसमेंट लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लिया, पूरा टेक्निकल इंटरव्यू था। उसने कोडिंग वगैरह के क्वेश्चन करवाए भी थे कि भाई अगर इसका एल्गोरिथम देख के बताओ ये करो। वो भी मेरा क्लियर हो गया। देन आई वेंट फॉर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जब मैंने दिया वो भी मेजरली फोकस उनका टेक्निकल पे ही था एंड आई वाज वेरी प्रीटी श्योर कि भाई मेरा तो ये हो ही जाएगा क्योंकि अगला राउंड एचआरए राउंड था। तो मैंने कहा कि चलो यार ठीक है एक मतलब एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगी तो एटलीस्ट ये होगा कि आप बाद में और बैठते रहोगे, पैकेज थोड़ा ठीक ही था। बट मैंने कहा कोई नहीं ये आप कॉन्फिडेंस आएगा आपको अगर आपकी कंपनी हो जाएगी तो जब मैंने सेकंड राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू दिया उसके बाद जब मैं बाहर आया तो आई वाज प्रीटी श्योर कि भाई आई एम गेटिंग द कॉल। मेरा बर्थडे का दिन था तो पर तभी वो मेरा पूरा प्लेसमेंट सेल में गया वो दिन। फ्रॉम 9 AM आई वाज इन द प्लेसमेंट सेल। शाम को 4 बजे मेरा सेकंड राउंड हुआ था और फिर मुझे 5:30 बजे पता चलता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द एचआर राउंड। तो उस टाइम आई वाज लाइक कि यार मैंने तो इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, मैंने तो आंसर्स भी दिए थे और लाइक ऐसा तो है नहीं मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। फिर उस टाइम पहली बार मुझे सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा हुआ कि अगर मैं ऐसे मतलब ये कंपनी क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कैसे हो रहा है, लाइक हाउ इट कैन हैपन कि ऐसा कैसे हो गया। मुझे तो नॉलेज भी थी इस चीज की, मुझे तो आती भी हैं चीजें और फिर वो सब की लाइफ में आता है। अगर आप कई बार ऐसा लगता है कि आपको आप ये सबके साथ होता है, मैं बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। हाँ, कई बार आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है आपको लगता है भाई किसी बंदे का हो गया, आपको लगता है कि नहीं आपको आप तो उससे ज्यादा आता है
आप किसी को जज नहीं कर सकते, बट तब भी कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं सबके लाइफ में, अरे उसका हो गया हमारा नहीं हुआ। तो बट पहली बात तो लाइक कंपैरिजन इज नॉट अ गुड थिंग, बट तब भी ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। पर उस टाइम ऐसा होता है कि शायद थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कि शायद आपके लक में वो चीज नहीं थी, आपकी किस्मत में नहीं था कि और वो हो दूसरी जाए। चीज़ ये भी बट होती है उससे कि और दूसरी चीज़ ये भी हो रही होती है कि जैसे हम अपने दोस्तों को बहुत करीब से जान रहे होते हैं, तो हमें पता होता है हम्म कि किसका क्या टेक स्टैक अच्छा है, कौन अच्छे कोडिंग करता है, हम्म कौन नहीं करता है। फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, तो एक ऑब्वियस सा सेल्फ डाउट आता है कि क्या मेरे आता प्रिपरेशन है, में कोई यस। ऐसी कमी रह गई, क्या है? हाँ तो हाँ, ऐसा है कि लक फैक्टर इसमें तो काम करता है, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक लक फैक्टर का भी एक रहता है। जैसे जी, आपका उस कंपनी में अगर हो गया होता तो आप शायद सिस्को में आज नहीं होते। तो एट एग्जैक्टली लास्ट यही होता था। वही है, जो होता है तो अच्छे के लिए वही होता है, है, या मान के हमें आगे अच्छे के लिए बढ़ना चाहिए होता है। लाइफ में। उस टाइम उस मोमेंट पे हमें शायद थोड़ा वो टफ लग सकता है, जैसे लगता है। तो आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। फिर मैं भी ऐसा ही था। तो फिर मैंने रात को 8 बजे मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2-3 दोस्त थे। मैंने कहा चलो भाई कहीं चलते हैं खाने-पीने, बिकॉज़ बर्थडे है मेरा। तो बाकी फिर मैंने कहा बट थोड़ा आपको लो फील होता है कि यार ये कंपनी क्रैक नहीं हुई तो आगे कैसे होगा? बट उस टाइम पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में कमी है। उस मोमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, अगर आपको लगता है आप में कमी है, आपने कोई कमी छोड़ी थी, तो आप उस पे काम करो। फिर उसके नेक्स्ट 13 डेज़ बाद ही सिस्को का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लाइक 13 जुलाई आई वाज़ थिंक वाज़ द डेट ऑफ ओए। फिर वो धीरे-धीरे लाइक इट वाज़, एंड देन आई फाइनली जब मैं सिस्को मैंने क्रैक किया, तो देन आई रियलाइज़ कि चलो अच्छा ही हुआ कि उसमें नहीं हुआ। शायद हुँ, वो हुँ। बिकॉज़ दे वर कॉलिंग फॉर इमीडिएट जॉइनिंग, तो शायद मैं सिस्को में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। और मुझे कभी अपने पोटेंशियल का हुँ, इतना नहीं मालूम पड़ता कि मैं सिस्को जैसी कंपनी भी क्रैक कर सकता हूँ। बिकॉज़ आई थिंक इट वाज़ अ बिग थिंग फॉर मी कि आई क्रैक्ड सिस्को। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्को के इंटरव्यू के टाइम भी मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि मैं क्रैक कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा कि यार आई विल गिव माय बेस्ट, मेरा यही था। तो मैंने जब टेक्निकल इंटरव्यू भी दिया था, तब तक भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था सिस्को में हो जाएगा, पता नहीं, बहुत डाउट्स चल रहे थे। इंटरव्यू दे दिया। जब मैंने मैनेजरियल राउंड अपना फिनिश किया, तो बिफोर एचआर राउंड उस टाइम मेरे पहली बार मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि आई विल क्रैक सिस्को। मुझे उस टाइम थोड़ा लगा कि मुझे लगता है कि मेरा नाम इसमें आ जाएगा। ये था। तो लाइक जो होता है वो कई बार आपके हाथ में नहीं होता। दिस इज़ ट्रुथ। हुँ। तो उस टाइम आपको थोड़ा अपने आप को सँभालना होता है। उस टाइम सेल्फ डाउट ज़रूर आएगा, बट आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो सेल्फ डाउट सच में है। अगर वो सच में कमी है तो यू शुड वर्क, अगर नहीं है तो यू शुड ट्राई फॉर नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, सिंपल। ग्रेट सर। तो आपको कभी ऐसा किताबों का शौक रहा है, बुक्स पढ़ने का या सॉरी, कोई आपकी टेक्स्ट? वॉइस कैन हाँ, मैं बुक यू आर सवाल टेकिंग पूछ रहा था कि बुक। क्या ओके, आपको ओके। कभी ऐसा किताबें। बुक्स पढ़ने का ओके शौक रहा या हो? नहीं, मुझे तो कभी बुक्स पढ़ने का शौक नहीं रहा। मतलब आई थिंक इट्स अ जैसे बैड हैबिट, होना चाहिए। बुक्स पढ़ना एक अच्छी हुँ, हैबिट होती है। बट हुँ, मैंने मेरा ये है कि मैं थोड़ा लाइक यूट्यूब वगैरह पे चीज़ें देखता हूँ टू गेट कोई मोटिवेटेड, या चैनल्स फिर आप मोटिवेटेड सजेस्ट नहीं, करना मतलब मुझे चाहेंगे? पसंद है। नहीं, अब मैं मोटिवेशन तो नहीं ढूँढता। मैंने वो टू गेट मोटिवेटेड आई डज़न्ट मीन मोटिवेशनल वीडियोज़। मैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखता हूँ। लाइक इंटरेस्ट हुँ, टॉकिंग हुँ, अबाउट, मैंने जैसे बोला कि मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस इज़ माय इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी थोड़ा, लाइक टेक्नोलॉजी के अलग-अलग कुछ-कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फिर मैं उस हिसाब से अपने चैनल्स ढूँढता हूँ। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक चैनल है नहीं, जो मैं पढ़ता हूँ या जिससे मैं देखता हूँ रेगुलरली। बट लाइक जैसे मैंने कहा कि मुझे नॉलेज गेन करने का बहुत लाइक है, एक हंगर है मेरे अंदर कि मुझे नॉलेज देखनी है। तो मैं अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग-अलग चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, नॉट ओनली स्ट्रिक्ट ऑन वन थिंग। अलग-अलग चीज़ें लाइक हिस्ट्री भी है, कुछ भी है, तो मैं वो चीज़ मैं बुक्स से भी कर सकता हूँ, जो कि एक अच्छी हैबिट होती है। बट मैं अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी पे रिलायंट हूँ, तो मैं यूट्यूब वगैरह से अलग-अलग, कभी मैं खाली बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैंने कोई यूट्यूब चैनल खोला, रैंडमली मेरा होम पेज वगैरह वैसा ही रहता है फिर यूट्यूब का, तो कुछ भी आया। हाँ, मेजर फ़ोकस मेरा थोड़ा साइंस की तरफ रहता है, मैं थोड़े साइंस वगैरह की चीज़ें देखता हुँ, हूँ। तो लाइक मेरे वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब वीडियो इफ यू आस्क मी इज़ पेल ब्लू डॉट बाय कार्ल सेगन। तो उसमें लाइक ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ उससे पता चलता है कि वी आर अ वेरी स्मॉल पार्ट, लाइक वी आर माइट्स ऑन अ प्लम, तो वी शुडंट हुँ, ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग। तो ये सब मैं थोड़ा देखता हूँ। और ऑब्वियसली कॉमेडी वगैरह एवरीथिंग। मैं एक इंस्टाग्राम रील एडिक्ट भी हूँ। तो मैं सब हाँ, वो तो सर देखता आज की हूँ। डेट में हर बच्चे हो ही हाँ, जाएगा। तो अगर यू शुड नो द बैलेंस कि अगर आपको ठीक है, इंस्टाग्राम से अगर आपको खुशी मिल रही है, ठीक, अगर आपको कॉमेडी मीम्स वगैरह, डार्क मीम्स वगैरह कुछ भी देख के अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, देख लो। और आपको हुँ, बट फिर अगर आपको लगता है कि इस टाइम मुझे ये ज़रूरत है, वो एक, तो आप वो भी देखो, मतलब नॉट ओनली दोज़ थिंग्स कि आप पूरी तरह वही देखे जा रहे हो।
कि भाई खाली हंसने के लिए या फिर सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए कि चलो ठीक है बहुत बढ़िया हंसी आ रही है। तो बट यू शुड नो कि आपके इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट है तो बहुत अच्छा है, आप अपने टाइप के बुक पढ़ें, नॉट ओनली टू गेन नॉलेज। कई बार अपने मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बुक्स पढ़ते हैं तो दे टेल मी कि हम भाई ज्ञान के लिए बुक्स नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट आप इंसान को मालूम ही होता है भाई मेरे इंटरेस्ट ये है, तो उस टाइप की आप एक्सप्लोर करो चीजें। आप बहुत रिसोर्सेज हैं आजकल। नॉट अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू कैन गो फॉर दोज थिंग्स। आप चाहे वो इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो, वो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स। आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ ग्रेट। लो, आप कुछ भी। या तो सर हमने जाना जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता था कि सिस्को सिर्फ हायरिंग कर रही है तो नेटवर्किंग फेज और वायरलेस कम्युनिकेशन में ही हायरिंग हो रही होती है और उससे रिलेटेड ही काम वहाँ पे कर रहे होते हैं लोग। पर आपने आज अपनी जर्नी शेयर करके हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बताई कि आप जो भी डोमेन में जाना चाहते हैं, सिस्को हर एक डोमेन में काम कर रही होती है और आप अपने या ड्रीम प्रोजेक्ट पे भी वहाँ काम कर सकते हैं। तो सर काफ़ी अच्छा लगा एग्जैक्टली। आज आपसे बात करके। इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो तो मेन रहेगा ही, बिकॉज मैं फुल टाइम हुँ, में एंटर हुआ हूँ। तो लाइक फुल टाइम में मेरा जो रोल है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी, तो पूरी तरह प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। तो आपको उस पे तो काम करना है, मेजर फोकस आपका उसी पे रहेगा। लाइक इट इज अ नेटवर्किंग रोल मैं बताऊं तो। और नेटवर्किंग रोल मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल डू अ नेटवर्किंग रोल इन माय लाइफ, बट मैं कर रहा हूँ। तो यू शुड नो, और थोड़ी डिफिकल्टीज भी आती हैं, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, बट यू हैव टू फिगर इट आउट। आपको इंटरनल स्विचिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है। सिस्को में एवरीवन इज लाइक आप जाके बात कर सकते हो कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट है इस चीज में, मैं ये करना चाहता हूँ। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लाइक इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट अगर आपने किया है तो आप सेम मेंटर से जाके अपने फुल टाइम में भी प्रोजेक्ट मांग सकते हो, भाई आई वांट टू डू समथिंग ऑन एलएलएम। बस आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि जो रोल है आपका वो तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसमें तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा और वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होगा। बट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। बट यू हैव टू फाइंड कि आपको आपको खुद फाइंड करनी पड़ेंगी वो। आपको थोड़ा अप्रोचेबल, आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपको लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई ये है, तो वो भी दे विल नॉट लाइक कि हाँ ठीक है। सिस्को में लाइक बहुत अच्छा कल्चर है, टॉकिंग अबाउट वर्क कल्चर इज वेरी अमेजिंग। तो आप जाके बात करो उनसे कि यार मुझे इस चीज पे काम करना है अगर पॉसिबल हो तो वो कहेंगे हाँ अगर आप अपने रोल के साथ साथ ये कर सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड। वो पूरी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। दैट्स द बेस्ट थिंग आई फाइंड इन सिस्को, क्योंकि मैंने ये चीज देखी और मैंने ये चीज फील भी करी और मैं काम करता हूँ, तो वो आपको पूरा सपोर्ट देंगे। आपको जिस चीज में काम करना है यू कैन डू दैट। यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल एंड यू हैव टू बी लाइक, आपको थोड़ा खुद अपनी तरफ से जद्दोजहद करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, और आपको लोग हुँ, मिलेंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। इट्स वेरी इजी टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इफ यू फाइंड देम, ट्राई टू फाइंड देम, इफ यू ट्राई टू फाइंड देम आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये है, आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, रोल मैं कर रहा हूँ अपना, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं साथ साथ ये भी करना चाहता हूँ टू बिल्ड माई स्किल्स। वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। आप उनसे स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए पूछ सकते हैं, आपको कोर्सेज भी मिलेंगे सिस्को की तरफ से। तो ये सब, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट सिस्को एंड अदर कंपनीज। आई थिंक ग्रेट। उनके लिए भी सब, हर कंपनी में ऐसा होता ही है। ओके सर। तो अब हम इस पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे यहीं पे। तो दोस्तों आज हमने ऑलराइट। वैभव सर की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जाना, फ्रॉम क्रैकिंग सिस्को टू इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स। वैभव सर हमें बताएं कि लोग आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन या प्लेटफॉर्म पे कोई। ओके सो लाइक लिंक्डइन पे आप, आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक। आप लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज ऑन लिंक्डइन, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा इनबॉक्स में आता है लिंक्डइन में मैं उन्हें आंसर करूँ, उसे खाली ना छोड़ूं। तो इफ आई गेट टाइम, इफ नॉट टुडे, मे बी आफ्टर 3 days और ऑन द वीकेंड, आफ्टर 3 days 5 days और ऑन द वीकेंड्स, आई विल गेट टाइम, आई विल डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, ये दिस इज श्योर। मैं लिंक्डइन पे कभी लाइक कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ छूटे ना। एक समवन इज ट्राइंग टू रीच मी, समवन इज, वो उसको मुझसे पूछना चाहता है, तो दे कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। लिंक्डइन पे आप आराम से मुझे मैसेज करें, डायरेक्ट मैसेज करें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ग्रेट सर। राइट। थैंक यू फॉर ऑलराइट। कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। या काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके और तो थैंक यू सो फॉर दैट इनवाइटिंग मी हियर। इट वाज, या या डेफिनेटली गुड, गो अहेड।